हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो ओडिशा पीजीटी एजुकेशन का जो सिलेबस उसमें जो यूनिट 8 है पेपर 1 की, उसमें टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस, पोस्ट सर्विस, तो वो सारी सर्विस या इन सर्विस बोल देते हैं जिसको हम। सो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर रखी है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, एनसीटीई, यूजीसी, वो सारी चीजें भी डिस्कस कर रखी हैं। आप एक बार उन एजेंसीज के बारे में, जो एजुकेशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक टॉपिक आता है टीचर इफेक्टिवनेस का, सो वो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो सके। इसी को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। देखिए, टीचर इफेक्टिवनेस यानी कि टीचर जो चीजें पढ़ा रहा है या जो टीचर है वो कितना इफेक्टिव जो है रिजल्ट दे पा रहा है या कितना इफेक्टिव है उसकी टीचिंग। सो वो चीजें क्या कहलाएंगी? टीचर इफेक्टिवनेस। कि मान लो मैं 40 बच्चों की क्लास को पढ़ा रही हूं, तो मेरी जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिव है, मैं कितनी इफेक्टिवली पढ़ा पा रही हूं। यानी मैंने जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिसाइड किए थे एक लेक्चर पढ़ाने से पहले, क्या वो ऑब्जेक्टिव सारे के सारे अचीव कर पा रही हूं मैं? अगर मैं सारे अचीव कर पा रही हूं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो एक टीचर जो है वो इफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, सो टीचर इफेक्टिवनेस की बात कर लेते हैं। टीचर इफेक्टिवनेस के लिए या इफेक्टिव टीचिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैराडिग्म शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या शिफ्ट करना पड़ेगा? कि टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह देखा जाए। ठीक है, कई बार होता है कि टीचर को सिर्फ ये होता है कि हाँ टीचर ने बता दिया, आपने रट लिया। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को खुद भी काम कर रहा है तो टीचर सिर्फ उसको फैसिलिटेट करे, समझाने की कोशिश करे। ओके, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। डेफिनेटली अलग अलग वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो टीचर्स भी अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, प्लस बच्चे भी अलग अलग तरीके से उसको परस्यू करते हैं। सो वो चीज भी जो है हमें कंसिडर करनी चाहिए कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं। नॉलेज एंड वैल्यूज आर रीजन्ड एंड इंक्वायरी इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग। सो नॉलेज और वैल्यू जो भी दी जा रही है वो एक स्पेसिफिक रीजन के साथ होनी चाहिए कि ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है। प्लस इंक्वायरी जो है वो प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग होना चाहिए। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो एक इंक्वायरी वाला जो मेथड है, जो अप्रोच है, उसका इस्तेमाल किया जाए कि बच्चे खुद जो है सीख सके चीजें। कोऑपरेशन एंड सोशल वैल्यूज आर मोर रेलेवेंट देन कंपटीशन। तो इफेक्टिव टीचिंग की बात आती है तो आप कंपटीशन की बजाय एक कोऑपरेशन और सोशल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो ज्यादा रेलेवेंट जो है वो एक प्लेस कंसीडर किया जाता है उनका। वैल्यूज दैट द इंस्टीट्यूशन या टीचर प्रोफेसर्स आर टू बी एग्जाम्प्लीफाइड इन देयर बिहेवियर रादर देन टॉट। कि जब आप पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई चीज पढ़ाने की बजाय उसको आपको अपने बिहेवियर में चीजें नजर आनी चाहिए। जैसे टीचर एक तो सिखा रहा है कि आप सबको जो है पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, टाइम डिसिप्लिन होना चाहिए। बट एक तो टीचर सिर्फ बोले जा रहा है और एक टीचर वो चीजें खुद करता है और बच्चों को वो चीजें दिखती हैं कि अच्छा टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे टीचर क्लास में आ जाता है, टेस्ट लेते हैं टाइम से, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है कि वो बिहेवियर में नजर आनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए वो रोल मॉडल का काम कर सके। ओके, ऑल इंडिविजुअल्स कैन ग्रो एंड डेवलप गिवन द राइट मीन्स। तो हर एक इंसान, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बट सभी ग्रो एंड डेवलप कर सकते हैं, बट आपको उनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा शिफ्ट करनी पड़ेंगी हमें चीजें। रोट लर्निंग से लर्निंग बाय डूइंग पे आना पड़ेगा, जो हम एनसीएफ 2005 में भी पढ़ते हैं। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इफेक्टिव टीचिंग को अफेक्ट करेंगे? डेफिनेटली जो टीचिंग लर्निंग के टाइम पे जो चैलेंजेस आते हैं वो अफेक्ट करेंगे इफेक्टिव टीचिंग को। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है बच्चों के, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है स्टूडेंट्स के या टीचर जो पढ़ा रहा है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि वो टीचर अपने हिसाब से अगर एग्जाम्पल्स देगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, हो सकता है बच्चों को वो ना पता हो। सो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो है वो अफेक्ट करेंगे आपकी इफेक्टिव मतलब टीचिंग को। देन सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्ट करेंगे। स्किल्स कितनी है टीचर में, या उसको पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक को करवाने के लिए कितनी स्किल्स की जरूरत है, क्या वो है नहीं है, वो इफेक्ट करेंगे। अगर अच्छी स्किल्स हैं तो इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। नॉलेज है या नहीं टीचर को, एप्टीट्यूड कैसा है, मैच्योरिटी लेवल कैसा है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, पर्सनल बिलीफ या वैल्यू सिस्टम, कैसा है टीचर का, वो भी डिपेंड करेगा। देन स्किल्स या ट्रेनिंग जो उनको मिली है, तभी तो वो बेटर पढ़ा पाएंगे ना। तो किस लेवल की स्किल या ट्रेनिंग उनके पास है, सो वो इफेक्टिव टीचिंग को जो है क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कोपिंग स्ट्रेटजीज किस तरीके की इस्तेमाल की जा रही है टीचर के द्वारा, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्टिव टीचिंग को अफेक्ट करेंगे। यानी कि
टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इन फैक्टर्स पे निर्भर करेंगी चीजें। अगर हम देखें तो टीचर की, अगर हम इफेक्टिव टीचर की बात करें तो वो एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी जो है वो होने चाहिए, यानी टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह भी काम करे, इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट की तरह काम करे, मोटिवेटर भी हो, मैनेजर भी हो, लीडर हो, काउंसलर हो, मॉडल या फिर रिफ्लेक्टिव प्रोफेशनल भी हो। यानी कि पॉइंट ये कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, जो सिनोनिम्स हैं कि अच्छा टीचर कैसे गाइड कर सकता है, कितना बेस्ट अपनी तरफ से दे सकता है, कैसे उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो हमने गुड क्वालिटीज ऑफ टीचर में ऑलरेडी पढ़ी थी। अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर भी देख लीजिएगा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सो गुड क्वालिटीज इन द सेंस क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है। सो वो जो क्वालिटीज थी सारी की सारी वो अगर हैं तो आप एक इफेक्टिव टीचर हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी इफेक्टिव टीचर की? टीचर की नॉलेज, डेफिनेटली एक अच्छी बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो बट आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट पे पकड़ होगी तो आप कहीं पर भी करें, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, आप एक्सेल कर जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब टीचर जो है जो चीजें करा रहा है या जो ऑब्वियसली सब्जेक्ट नॉलेज होगी टीचर को परफेक्टली, तभी वो बेटर तरीके से एक क्लैरिटी रख पाएंगे। सो वो जो भी चीजें कराएं तो जो टीचर्स क्लियर, स्पेसिफिक, ठीक है, प्रिसाइज या वेग, प्रिसाइज होते हैं और वेग नहीं होते, वो उनमें एक जो है एक इफेक्टिव टीचर हम देख सकते हैं। इफेक्टिव टीचर हमेशा एक वार्मथ और एंथुसियाज्म के साथ आपको दिखाई देंगे, जो कि फ्रेंडली बिहेव करते हैं, फ्रेंडली आएगा जी ये, ठीक है, who are warm and friendly, inspire and instill positive attitude and love for learning in their student। so वो पॉइंट ये है कि आप मन से पढ़ाते हो, टीचिंग आपका पैशन हो, पॉजिटिव ट्रेट्स हो आपकी पर्सनालिटी में, तो आप एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं। ओके, स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी इफेक्टिव टीचिंग की? तो जब आप इफेक्टिवली पढ़ाएं मतलब बच्चों को समझ आना चाहिए जो आप करा रहे हैं, राइट। और समझ कब आएगा? जब आप एजुकेशन को लाइफ स्किल्स के साथ जोड़ के समझाएंगे। एक लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी होगी टीचर सेंटर्ड की बजाय, ओपन क्लासरूम्स होंगे, अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का अपना स्टाइल होता है, तो आप उनके हिसाब से लर्निंग स्टाइल्स जो है वो चेंज करते रहेंगे, मतलब उनके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से आप अकोमोडेट करेंगे अपनी चीजों को। ओके, एक इलेबोरेटिव सिस्टम ऑफ नॉलेज जो आप डेवलप कर रहे हैं। एटीट्यूड में आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी है, वार्म, पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग एक एटमॉस्फेयर आपको बनाना है क्लास का, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे और उस तरीके से पढ़ पाएंगे। फंक्शनिंग एज अ फैसिलिटेटर बाय एनकरेजिंग, हेल्पिंग एंड असिस्टिंग, तो एक मतलब फैसिलिटेटर की तरह, काउंसलर की तरह, एक मॉडल की तरह टीचर अपने आप का काम करे, मतलब अपने ऊपर, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, खुद के लिए अवेयरनेस भी जरूरी है। तो वो सारी चीजें जब टीचर उनके ऊपर काम करेगा, इन स्ट्रेटजीज को अपनाएगा, रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करेगा, यानी बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपने उनको पेन दे दिया, रिवॉर्ड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट आप बेहतर तरीके से कर पाए। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से की जानी चाहिए, कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए। सो ये चीजें अगर हम फॉलो अप करते हैं तो ये वो स्ट्रेटजीज रहेंगी, टेक्निक्स रहेंगी जो कि लीड कर सकती हैं कि इसके बाद इफेक्टिव टीचिंग हमें देखने को मिले। असेसमेंट कैसे होगी कि टीचर जो करवा रहा है वो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। सो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टीचर खुद भी असेस कर सकता है कि वो जो पढ़ा रहा है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, उसके लिए उसको सेल्फ असेसमेंट भी करना पड़ेगा, बच्चों का भी असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो टीचिंग स्ट्रैटेजी, मतलब बच्चों के असेसमेंट के हिसाब से अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज को मोल्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें सो एक वर्ड आता है इंटरेक्शन एनालिसिस, यानी टीचर अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाना। तो उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस, ठीक है, तो वो इंटरेक्शन एनालिसिस एक टॉपिक आ जाता है। वो मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। इसमें दो फेमस इंटरेक्शन एनालिसिस हम पढ़ते हैं, एक फ्लैंडर का कैटेगरी इंटरेक्शन एनालिसिस और एक जो है हमारे पास गैलोवे का है। सो ये दोनों के दोनों इंटरेक्शन एनालिसिस जो है आप पढ़ लीजिएगा। मैं लेक्चर आपकी इस लेक्चर के बाद आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। सो वो चीज है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि टीचर की इफेक्टिवनेस चेक की जा रही हो या तो प्रोडक्ट से, मतलब आपने टेस्ट ले लिया और टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है, या फिर टीचर कैसे पढ़ा रहा है उस प्रोसेस से आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक तरीका आता है प्रीसेज का। प्रीसेज मतलब टीचर की क्वालिटीज क्या क्या है, उस बेसिस पे आप टीचर इफेक्टिवनेस डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, प्रीसेज,
प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे आप टीचर की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरेक्शन एनालिसिस से आप चेक कर सकते हैं, और उस इंटरेक्शन एनालिसिस में आपको फ्लेंडर और आपको गैलोवे दोनों के दोनों कवर करनी है। ठीक है जी। सो आई होप आपको टीचर इफेक्टिवनेस से रिलेटेड क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।